बताएं संस्थान की उपलब्धि। ये 11 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इसका इनॉग्रेशन हुआ था और आज इसको 3 साल पूरे हो गए इस संस्थान को। आज हम लोग चौथा फाउंडेशन डे मना रहे हैं और इसीलिए हमने एक कार्यक्रम भी आयोजित किया है और हमारे डायरेक्टर सर उसी के लिए यहाँ इस कैंपस में हैं। हमारा जो दिल्ली का कैंपस है वो 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ही उसका लोकार्पण इनॉग्रेशन हुआ था और उसका ये दूसरा केंद्र जिसको हम लोग सैटेलाइट सेंटर बोल सकते हैं, 5 ही साल में इस केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ, सैटेलाइट सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों। तो 5 साल में दूसरा एक बड़ा सेंटर और किसी इंस्टीट्यूट का होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये पिछले 3 साल में गोवा में काम कर रहा है ये संस्थान। और जो एक कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो मैंडेट होते हैं ये जनरली एकेडमिक मतलब एजुकेशन देना, फिर पेशेंट सर्विस और रिसर्च, ये तीनों क्षेत्र में ये संस्थान पिछले 3 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग यहाँ एकेडमिक क्षेत्र में यूजी 100 की संख्या में हर साल यूजी के बच्चे आते हैं। इस साल हमारा चौथा बैच आया है और पीजी हमने पिछले साल 5 सब्जेक्ट में शुरू किया था। इस साल हमने 10 सब्जेक्ट में एडमिशन दिया है लोगों को और अगली साल उसमें और 2 सब्जेक्ट ऐड होने जा रहे हैं। और आज ही डेंटल ओपीडी का भी इनॉग्रेशन हुआ। तो इस 25 ओपीडी में ऑलमोस्ट 800 to 900 डेली पेशेंट गोवा और आसपास के राज्य के पेशेंट यहाँ आते हैं और चिकित्सा लेते हैं अपने बहुत सारी बीमारियों के लिए। सिर्फ बीमारी के ऊपर ही हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, उसमें हम लोग स्वस्थ रहे लोग, इसके लिए भी बहुत काम करते हैं, अवेयरनेस लेक्चर लेते हैं। एक हेल्थ असेसमेंट ओपीडी भी चलाई है जहाँ कोई जाके देख सकता है कि वेदर ही इज हेल्दी और नॉट। तो ये असेसमेंट के लिए भी हमने ओपीडी आज इसे शुरू किया है। इंडोर पेशेंट्स हमारे यहाँ एडमिट होते हैं, उसमें जो लाभ लेते हैं लोग उसमें हमारे यहाँ उनके लिए इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, देन पंचकर्मा प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं और हम लोग अभी फिलहाल में ही थोड़े दिन के बाद ओटी, मेजर ओटी, मॉड्यूलर ओटी शुरू हो जाएंगे हमारे, तो और दायरा बढ़ेगा चिकित्सा का। तो इस तरह से ये संस्थान हर तरफ प्रगति कर रहा है। रिसर्च के क्षेत्र में भी हमने IMR, EMR वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर हाथ में लिए हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में ये 3 साल में बहुत प्रगति की है इस संस्थान में। आपके सभी गोवा के लोगों का बहुत प्रेम मिला है यहाँ और आप लोगों की जो सराहना मिली है, इससे ये संस्थान बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और इसी डायरेक्शन में आगे इस संस्थान का निरंतर प्रवास चलता रहे, प्रोग्रेस होता रहे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आप सारे लोग यहाँ आए इस फंक्शन में, तो उसके लिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पंचकर्म हमारी विद्या का मतलब आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है जिसके आधार पर बहुत सारे लोग जो है ठीक हो रहे हैं अभी तक। तो इस आज के दिन में कौमारगत और काय चिकित्सा की लिए अलग से पंचकर्म की ओपीडी स्टार्ट की गई है जिससे कि जो पेशेंट्स आते हैं उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा सके उनको। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी एक्सपेंशन आईपीडी के लेवल पे भी बात हो रही थी कि बेड 1-1 महीने की वेटिंग चल रही है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए 50 बेड आईपीडी में भी बढ़ाया गया आज। ये भी हमारे लिए अचीवमेंट है। साथ ही साथ डेंटल दांत की प्रॉब्लम भी अभी सभी लोगों को धीरे धीरे करके एक एज के बाद हमको बहुत होती है, खाने पीने रहने से सबसे अच्छी है। तो आज डेंटल ओपीडी का भी इनॉग्रेशन यहाँ पे हमने किया है। ये सब सुविधाएं हमको एक ही छत के नीचे मिलने वाली है। साथ ही साथ आज भी इसी महत्वपूर्ण अवसर पर AIA गोवा से कोलेक्टर कार्सिनोमा के लिए एकीकृत प्रोटोकॉल की बनाने की भी तैयारी चल रही है। यहाँ 2 दिन का वर्कशॉप किया गया है जिसमें हम
एक प्रोटोकॉल बनाएंगे जो कैंसर ओपीडी के रूप में हमारे पास ऑन्कोलॉजी सेंटर जो है उसमें काम करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे कैंसर की पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं अभी। तो उनके लिए मैनेजमेंट और उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी विचार से देने का काम किया जा रहा है। और आपने देखा ही होगा कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर हमें टाटा मेमोरियल के साथ हम लोगों ने MOU साइन किया था। तो उसके तहत भी हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमको ऑन्कोलॉजी की इकाई का उद्घाटन जो द्रव्य और आपका जैसे डिजिटल उपकरणों का शुभारंभ किया गया है उसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके हमें गोवा में। साथ ही साथ बहुत अच्छी बात ये भी हमारी चल रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री का संस्थान होने की वजह से जो फायदे हमको मिलने चाहिए, कुछ चीजें रहती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मिल जाती है सब चीजें धीरे धीरे करके। तो उसमें ही अब एक रिसेंट में हमारे पास 17 से 19 दिसंबर तक WHO कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रही है, जिसमें यहाँ से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है हमारा, और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को स्वस्थ रख सके। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जामनगर में WHO सेंटर भी खोला गया, क्योंकि अब वर्ल्ड संसार पूरा हमको रिकॉग्नाइज कर रहा है चीजों को। तो हमें लगता है कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो और ज्यादा होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचने चाहिए। इसमें शिखर सम्मेलन से हमें कम से कम एविडेंस बेस्ड जनरेशन और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ इनकॉर्पोरेशन करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रूफ दे सके, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो हमें लगता है कि हम सफल कर देंगे। क्योंकि इसमें करीब करीब 120 देश भाग ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। अब हमको जो है उनको रोकने के लिए भी अब ध्यान देना है, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है कि विंटर वेकेशन चालू होने लगते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, WHO के लेवल पे हो रहा है, WHO और आयुष मिनिस्ट्री दोनों मिलके कर रही है, तो हमें लग रहा है कि उसका आउटकम बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसके लिए भी हम चाहते हैं कि आप सब लोग थोड़ा सा अवेयरनेस रखें यहाँ पे, जिससे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास पहुंचे वो चीजें। एक आरोग्य एक्सपो भी वहां पे लगाया जा रहा है जो कंटिन्यूअस 3 दिन खुला रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट भी कर सकते हो उसमें। और वहां पे जो हमारी जितना भी डेवलपमेंट अभी तक हो चुका है उसका सारा वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी ये चौथी बैच आई, मतलब अभी कैंपस में 400 UG के बच्चे हैं। So this course is for 4 years. दिस कोर्स इज फॉर 5.5 years। 4.5 years का एजुकेशन होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है जो मैंडेटरी होती है। So next year the result will be coming. नो, अभी फर्स्ट बैच है उन्होंने सेकेंड ईयर की एग्जाम अभी देने वाले हैं अगले महीने, तो ये लोग थर्ड ईयर में जाएंगे। हमारे यहाँ 1.5 साल का साल होता है। थर्ड ईयर 1.5 साल होगा, उसके बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होगी। मतलब पहला बैच इंटर्नशिप के बाद निकलने के लिए अभी और 2.5 साल बाकी है। और पीजी में पिछले साल 20 बच्चे आए थे हमारे यहाँ, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में पीजी था। इस साल 10 सब्जेक्ट में पीजी आया है और 30 बच्चे हैं। अगले साल से और बढ़ जाए। What is the result of the student every year for last 1 रिजल्ट year? ऑफ द स्टूडेंट इज 100%। 100%. Very ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए Yes। कि हमारी UG का भी कल ही रिजल्ट अभी रिजल्ट आया है, तो 100% रिजल्ट। स्टूडेंट कहाँ पास आते हैं? ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया 50% है, 50% बच्चे Goa. गोवा से Goa. हैं। Goa, yes. मतलब 50% सीट ये गोवा की बच्चों के लिए रिजर्व है। रिजर्व। यस। क्राइटेरिया क्या है सर? नीट का क्राइटेरिया, नीट से ही एडमिशन नीट हो से ही। जाता है। यस। सर मेरा सवाल है, ये शिखर सम्मेलन जो हो रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के सब्जेक्ट पे है, किस तरह का रिसर्च हो रहा है और क्या टेक्नोलॉजी में AI टेक्नोलॉजी भी यूज हो रहा है रिसर्च करने के लिए? यस डिजिटल स्वास्थ्य पे ही सबसे ज्यादा फोकस है हमारा, और AI का पूरा एप्लीकेशन हम ले रहे हैं अभी, क्योंकि AI को तो अभी हमने किताबें पढ़ने के लिए भी लगा लिया है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले अब हमारे किताबों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, यहाँ तक काम कर रहे हैं उसमें। तो ऑलरेडी हैदराबाद से उसका चल रहा है काम, पांडुलिपि पढ़ने तक का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और अभी तो क्या है कि आप अभी यहाँ बोलिए, आपको सजेशन आने लगेगा
आप कुछ भी पूछिए AI से, AI पे तो बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। विदाउट AI इनकॉर्पोरेशन अब तो संभव नहीं है कुछ भी। अब हमारा सारा कुछ डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। 2 दिन का वर्कशॉप है। इसका मेन एम हमारा है कि कुछ SOP सेट करें, मतलब एक ट्रीटमेंट प्लान जो आयुर्वेदा के साथ कोलोरेक्टल कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए, जिसमें हमें पता है कि जो आइडियल कोलन कैंसर में ट्रीटमेंट होती है वो सर्जरी, कीमो और रेडिएशन। तो उसके साथ पेशेंट की लाइफ को एनहांस करने के लिए, रिहैब करने के लिए आयुर्वेद को कैसे जोड़ा जाए, इसका एक सभी जगह से एक्सेप्टेंस मिले और सभी जगह वो हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऑल ओवर नेशन वो स्प्रेड कर सके, इसीलिए ये 2 दिन का काम चल रहा है इसमें सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो भी एक्सपर्ट्स कैंसर में काम कर चुके हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है कैंसर केसेस हैंडल करने का, उन सबको हमने इन्वाइट किया यहाँ पे 2 दिन, जिसमें टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा, उसके बाद CCRS। aims to extend the transformative power of Ayurveda across the nation and beyond. AI नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्मं लोकेर्चरारु भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चर्व्यामवागा मणिवारिवन्दिं पञ्चप्रपञ्चात्मका देवभाजं सन्तापसम्पाद जराजरान्त नादाशुनाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैकं नादाशुनाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्